हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एजुकेशन पार्ट के यूट्यूब चैनल पे। मैं आज 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए डॉक्टर केसी सिन्हा के मैथ के बुक का एक्सरसाइज 5.2 शुरू करने वाला हूं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको 5.1 के 6 नंबर और 7 नंबर क्वेश्चन आपको बताया था और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे आपको बनाने के लिए बोले थे। बहुत सारे स्टूडेंट ने बना करके मुझे व्हाट्सएप भी किया था। बहुत अच्छा लगा ये आपकी प्रयास जान करके कि आप मेरे वीडियो को रेगुलर देख रहे हैं और उससे आप अपना सवाल बना रहे हैं। बहुत खुशी हुई हमें। तो आज हम क्लास शुरू करेंगे। तो आज की जो एक्सरसाइज है वो है आपकी 5.2। कितनी है बाबू? 5.2। हम आज कुछ बहुत ही जरूरी समानांतर श्रेणियां से जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उससे मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलिए बिना देर किए हुए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक फॉर्मूला जानते हैं। उसी फॉर्मूला पे आपके लगभग इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन बनेंगे। वो फॉर्मूला कौन सा है पहले ये ध्यान देंगे। Tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका फॉर्मूला है। कहीं कहीं पे ये Tn की जगह पे हम लोग an भी लिखते हैं। an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ध्यान देंगे इस चीज को बाबू। अगर Tn लिख दिए तो an नहीं, an लिख दिए तो Tn नहीं। क्लियर है? इस फॉर्मूले को याद रखना है बाबू। इस फॉर्मूले को हम लोग को याद रखना है पूरे। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो मैं बिल्कुल 100% कह सकता हूं कि आपको क्वेश्चन बनाने में कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी बाबू। देखिए ये क्वेश्चन क्या है। यहां पे हम लोग Tn का मतलब जानते हैं, जो पद ज्ञात करने वाला होता है। A का मतलब क्या होता है? प्रथम पद। याद रखेंगे इस चीज को। सॉरी, A इक्वल टू ये किसको बोला जाता है बाबू? प्रथम पद को। ठीक है। n बोला जाता है पदों की संख्या। पदों की संख्या यानी कौन सा पद? जैसे होता है ना, 20वां पद निकालो, 16वां पद निकालो, 18वां पद निकालो। ये पदों की संख्या है बाबू। तो n का मतलब होता है पदों की संख्या और d का मतलब होता है बाबू सार्व अंतर। बस इतनी बातें याद रखनी है। Tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ए का मतलब होता है प्रथम पद, n का मतलब होता है पदों की संख्या और d का मतलब होता है सार्व अंतर। अब चलिए इसी से रिलेटेड आज का क्वेश्चन शुरू होगा, जो आप लोग के बुक का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन दिया है 1, 6, 11, 16 ... T61 का मान निकालना है। ध्यान देंगे बाबू, बहुत इजी है। बोल तो रहा हूं ना, बहुत इजी है। बस ध्यान देना इस चीज को। ये क्वेश्चन है, इसका मान ज्ञात करना है बाबू। कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले अगर मैंने आपको बताया था कि ये फॉर्मूले हमें याद रखने हैं और ये फॉर्मूले के लिए आपको क्या क्या चाहिए? ए चाहिए, एन चाहिए, डी चाहिए। ठीक है, चलिए प्रथम पद किसको बोलते हैं? जो फर्स्ट में लिखा रहता है। तो यहां पे आपका ए बराबर आपका क्या है बाबू? 1 है। ठीक है। डी बराबर क्या होता है बाबू? तो डी बराबर होता है दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं। आप लोग को याद होगा, मैंने डी निकालने के लिए सिखाया था। प्रथम पद और सार्व अंतर निकालने के लिए 5.1 प्रश्नावली में मैंने आपको बताया था। ठीक, डी बराबर निकालेंगे दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे। यानी फॉर्मूला होता है डी का T2 माइनस T1। तो T2 का मान कितना है? 6 और T1 का मान कितना है? 1। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 1 इक्वल टू 5। ये देखिए, जब भी मान रखेंगे हम लोग याद रखेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे, हमें गुणा भाग में आसानी होगी बाबू। ठीक है,
तो 6 - 1 = 5। ए का मान हो गया, डी का मान हो गया। एन का मान क्या है बाबू, यहां देखेंगे एन का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे 61, तो 61। अब हमें टीएन का मान निकालना है, निकाल के देखते हैं। तो यहां लिखेंगे टीएन = ए प्लस n - 1 × d, ये फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है ना बाबू, आपको फिर से बता देते हैं। ये एक कहां से आया, ये प्रथम पद है ये वाला। डी कहां से आया, दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं तो डी का मान निकलता है, जैसा कि मैंने बताया। एन का मान कहां से आया, एन का मान यहां दिया हुआ है T61 यानी Tn। तो T61 का मतलब एन का जगह 61 है, तो एन का मान कितना है 61। ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, Tn = a प्लस n - 1 × d। अब चलिए हम यहां पे मान पुट करेंगे। जहां पे a कह रहा है वहां पे a का मान रखेंगे, जहां n कह रहा है वहां पे n का मान रखेंगे, और जहां d कह रहा है वहां पे d का मान रखेंगे। ठीक है, तो देखिए ये हो गया आपका Tn की जगह पे यहां पे आपका क्या दिया है 61 दिया है, 61 = a का मान आपका कितना है 1 है, 1 प्लस n का मान, n यहां का रहा है ना, तो n का मान कितना है बाबू 61 माइनस ये 1 आपके फॉर्मूला में तो 1 रहेगा, और d का मान कितना है बाबू 5। फिर से समझ लीजिए T61, क्योंकि n का मान आपका 61 है, n का मान कहां से है यहाँ पे जो लिखा रहेगा, तो T61। a का मान आपका प्रथम पद कितना है 1 है, n - 1, तो n का मान आपका 61 है, तो 61 1 आपका फॉर्मूला में है, सब में 1 रहेगा, तो 1, और ये d का मान ये वाला दूसरा पद में से जो पहला पद घटाएंगे। अब चलिए आगे करते हैं। ये आपका हो गया 1 प्लस 61 में से 1 जाएगा बाबू, ये कितना होगा 60, और यहां पे आपका हो गया गुना 5। ठीक है, यहां पे आपका हो जाएगा 1 प्लस 60 में 5 से गुना करेंगे बाबू, तो 60 में 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा बाबू 300। अब 300 में 1 जोड़ देंगे, आपका आ जाएगा 301। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब यहां पे जितने मान ले दिए, मान लीजिए कि यहां पे अगर ये कोमा का चिन्ह करके लिखता T5 का मान निकाल, तो हम लोग को n का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाता। ठीक है, अब चलिए ये आपका कितना नंबर क्वेश्चन हो गया 1 नंबर क्वेश्चन इस फॉर्मूला पे आपका बन गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे तो आपको आसानी से ये क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, अब चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ध्यान देंगे इस चीज को। चलिए फटाफट करते हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बीच में पॉज करके, इसलिए मैं बिल्कुल बोर्ड से साइड हो जा रहा हूं, आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है इस पे देखते हैं। 1 का क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, बहुत ही सिंपल है, कह रहा है a = 3 दिया हुआ है। बाबू ध्यान देंगे, a = कितना दिया है 3 दिया हुआ है, इसमें कुछ निकालना नहीं है। d = आपका मान दिया हुआ है कितना 2 दिया है। ठीक है, और tn का मान आपको निकालने हैं, और क्या चीज के मान निकालने हैं T10 के मान, यानी ये 2 मान आपको ज्ञात करने हैं Tn और T10। ठीक है, चलिए हम लोग साधारण तौर पे चलते हैं। यहां पे लिखते हैं, पहले यहां पे आपका a का मान दिया हुआ है, a का मान नोट कर लेते हैं 3, d का मान दिया हुआ है 2, और यहां पे n का मान क्या दिया हुआ है, n का मान n ही दिया हुआ है। ठीक है, तो n ही रहने देते हैं। अब हम लोग Tn का मान निकालते हैं, तो Tn बराबर हो जाएगा a प्लस n - 1 × d। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे Tn, क्यों n, क्योंकि n का मान यहां n ही दिया है, तो n रहने देते हैं। a का मान कितना है बाबू 3 प्लस n का मान n ही रहने देते हैं -1, और d का मान कितना है 2। ठीक है, अब करते हैं, तो ये हो गया 3, ये 2 में ये दोनों से गुना करना पड़ेगा ना बाबू, ब्रैकेट आए तो गुना करना पड़ेगा, तो 2 में n से गुना करेंगे तो 2n, -1 में 2 से गुना करेंगे 2। ठीक है,
अब देखिए यहां पे ध्यान देना होगा, ये जो चर संख्या उसको पहले नोट कर लेंगे 2n है, और फिर अचर संख्या को देखेंगे जोड़ है कि घटा है, तो ये प्लस है और ये माइनस है तो घटेगा ना बाबू, तो 3 में से 2 जाएगा 1, ये आपका 1 मान आ गया। किसका मान आ गया? tn का मान आ गया। ठीक है, अब हम लोगों को क्या चीज का मान निकलना है? t10 का मान। तो देखिए यहां पे आपको लिखना है, नीचे हम लिख देते हैं a = 3, d = 2 और n = यहां पे n का मान कितना दिया है? 10 लिख देते हैं। अब फिर tn का मान निकाल लेंगे, बहुत इजी वे में निकलेगा। तो चलिए आपको लिख देते हैं, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, tn = a + n - 1 × d। ठीक है, अब यहां पे जगह नहीं है इसलिए इस बगल में लिख देते हैं, यहां पे लिखते हैं t, n का मान कितना है? n का मान आपका 10 है, तो यहां t n की जगह पे 10 लिख देंगे, इक्वल टू a का रहा है ना, तो a का मान कितना है? 3 है, प्लस n - 1, तो n का मान इसमें कितना है? 10 है, 10 - 1, और d का मान कितना है? 2। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट के मन में आ रहे होंगे कि सर यहाँ पे तो आपने एक अंक उठाया, दोनों में गुना किया, यहाँ पे आप दोनों में क्यों नहीं गुना करते हैं? करेंगे तो लंबा हो जाएगा, वो वैसे भी करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे घट रहा है क्योंकि अचर संख्या है तो घटाने में हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है? एक चर संख्या और एक अचर संख्या, तो नहीं घटेगा, इसलिए हम दोनों में गुना करते हैं। क्लियर है? अब देखिए ये 3 प्लस 10 में से एक गया बाबू 9, और ये आपका मल्टीप्लाई 2, ये हो गया आपका 3 + 9 दूना 18, 18 में 3 जोड़ देंगे 21। इस क्वेश्चन में आप लोग को आंसर 2 आया होगा, एक क्वेश्चन आपका, एक आंसर आपका ये आया होगा और एक क्वेश्चन आपका का आंसर ये आया होगा, यानी इस क्वेश्चन में 2 मान निकालने हैं, एक मान ये आया और एक मान ये आया। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए इस 2 नंबर क्वेश्चन के आधार पे आपको एकदम हूबहू क्वेश्चन नंबर 1 के 4 नंबर बनेंगे बाबू, ध्यान देंगे इस चीज को। 1 का 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 1 का 4 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? मैं 3 नंबर का भी बात करूंगा, पहले 4 नंबर चूंकि इसी रिलेटेड है इसलिए मैं 1 का 4 नंबर बता रहा हूं। ए बराबर आपका बुक में क्वेश्चन दिया है a = 21, d = -5 और tn का मान दिया है बाबू, tn का मान निकालना है और t 25 का मान निकालना है, t 25 का मान निकालना है। ध्यान देंगे बाबू, सेम क्वेश्चन है, यहां भी tn का मान निकालना था तो यहां भी आपका tn का मान निकालना है, यहां भी t10 का मान निकालना था, यहां तो t 25 का मान निकालना है। देखो क्या होगा, पहले हम लोग क्या करेंगे, a बराबर 21 कर लेंगे, d बराबर -5 और n बराबर 5 कर लेंगे। इस फॉर्मूला पे जैसे मैंने बनाया है वैसे रख देंगे, a की जगह 21 कर देंगे, n की जगह n ही रहने देंगे 1, और d की जगह पे कितना कर देंगे -5, और ये n की जगह पे n ही रहने देंगे। ठीक है, यहां पे ध्यान देंगे, फर्स्ट बार क्या लिखेंगे? tn, जैसे ये tn का मान निकाला है तो tn a की जगह पे कितना रखेंगे? इसमें 21, n की जगह पे n ही रह जाएगा आपका -1, और d की जगह पे क्या हो जाएगा? -5, फिर गुना भाग करके ऐसा आंसर इसमें भी आ जाएगा। फिर दूसरी बार यहां पे लिखेंगे a बराबर 21, d बराबर -5, n बराबर 25, और फिर tn का मान निकालेंगे, जैसे ये मैंने 10 रख के बनाया है, आप लोग कितना रखे? 25, और एक जगह पे 21 और 2 की जगह पे -5 रख के घटा जोड़ कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ आया बाबू, ध्यान देंगे इस चीज को, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं बाबू, याद रखेंगे। यहां पे जो मान देता है वही n का मान होता है, तो एक बार tn का मान निकाला तो tn का मान, तो n का मान n ले लिए। यहां पे देख रहे हैं सेम टू सेम क्वेश्चन है, क्यों अंक बदल दिया गया है। कोशिश कीजिएगा बनाने के लिए, अगर दिक्कत होगा कमेंट में लिख करके बताइएगा या फिर मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। ठीक है, व्हाट्सएप पर अगर जवाब ना मिले तब आप कॉल कीजिएगा। ठीक है, ऐसे कॉल करने पे क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉल आता है तो हम पिक नहीं कर पाते हैं, हम भी थोड़ा सा और भी क्लासेस भी है जिससे लेकर के हम थोड़ा बिजी रहते हैं, इसलिए आप इसको माइंड नहीं लीजिएगा। अगर कॉल नहीं उठे तो आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं मैसेज का रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, तो ये 1 का 4 नंबर 1 के 2 नंबर के जैसा है। अब मैं आपको बता रहा हूं 1 का 3 नंबर का, ये सर 3 नंबर बता दो, आप 3 नंबर तो छोड़ दिए,
चलिए मैं 1 का 3 नंबर भी बता देता हूं, मिटा दो इसको। चलिए 1 का 3 नंबर पे हम लोग चलते हैं, क्या क्वेश्चन कर रहा है इस पे ध्यान देते हैं। 1 का 3 नंबर, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, -3 -1/2 2 डॉट 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 T11 का मान निकालना है बाबू। ध्यान देंगे इस चीज को, पहले हम लोगों को क्या चीज निकालना होता है, ए का मान। जहां ए का मान नहीं लिखा हो, क्लियर नहीं हो, वहां ए का मान ढूंढना पड़ता है। तो ए का मान के लिए प्रथम पद, तो ए इक्वल टू क्या है, -3, ठीक है। डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 - T1, यानी दूसरा पद में से पहला पद निकालते हैं बाबू, घटाते हैं। तो T2 का मान कितना है, -1/2, ब्रैकेट में रखेंगे, माइनस T1 का मान कितना है, -3। चलिए इसको करते हैं, तो ये हो गया -1/2, ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, +3/1। अब इसको बटा का जोड़ बना लेंगे, 2 1 का लघुत्तम 2, 2 एकम 2, तो 1 एकम 1, 1 दूना 2, तो 3 दूना का 6, 1 में से 6 जाएगा आपका 5/2, यानी डी का मान आ गया 5/2। एन का मान आपका कितना दिया है बाबू, एन का मान 11 दिया हुआ है। अब क्या निकालना है, टी एन का मान, यानी T11 का मान निकालना है। तो पहले फॉर्मूला लिखेंगे, Tn बराबर होता है a + n - 1 इंटू डी। फिर यहां पे लिखेंगे T11 इक्वल टू, ए का मान आपका कितना है बाबू, -3 है, एन का मान आपका कितना है, 5/2 -1, और डी का मान कितना है बाबू, एन का मान आपका 11 है, एन का मान 11 और डी का मान 5/2, ठीक है। यहां पे करते हैं, -3 प्लस 11 में से 1 जाएगा बाबू, कितना होगा, 10 गुना 5/2, ठीक है। कोई दिक्कत है बाबू आप लोग को। अब यहां पे ध्यान देंगे, गुना है, बटा का गुना करने आता है ना, क्या करते हैं, कोना कोनी अगर कटता है तो कटा देते हैं, नहीं कटता है तो ऊपर में ऊपर से गुना, नीचे में नीचे से गुना। तो ये कट रहा है बाबू, तो कटा देंगे, 2 × 5 = 10, तो ये आपका हो गया -3, 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25, माइनस प्लस माइनस होता है, 3 -3 में 25 जोड़ेंगे तो आपका क्या आएगा बाबू, 22 आएगा। ये आपका आंसर हो गया। ये एक का कंप्लीट सवाल, 1 नंबर क्वेश्चन में 4 सवाल थे, मैंने चारों सवाल के आपको हिंट्स दे दिए, कुछ आपको बना भी दिए। आप इसको क्लियर कर लीजिएगा, मैं आपको फिर से सलाह दूंगा, इस क्वेश्चन को आप नोट नहीं करोगे, पहले देख लोगे पूरी वीडियो को और अपने से बनाने की कोशिश करोगे बाबू, नहीं आएगा फिर देखोगे, रिप्ले करके देखोगे, 1 बार नहीं 4 बार देखोगे, आएगा तो जरूर बाबू। इतनी मेहनत करके आपको बता रहे हैं और इतनी मेहनत करके आप भी देख रहे हो, उम्मीद है बहुत अच्छे से कि आपको आ जाएगा क्वेश्चन। नहीं आएगा फिर भी तो हम है ना, दोबारा बताएंगे, तिबारा बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कीजिए। देखिए क्या होता है ना, हम लोग बराबर एक चीज हमारे वीडियो में ये कमी आती होगी, हम बराबर कहते हैं इसको नोट कीजिए, क्योंकि हालात ऐसे है कि मतलब हम लोग क्लास में जब क्लास लेते हैं, अभी तो चूंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, जब ऑफलाइन क्लासेस चलते हैं तो हम लोग को आदत है, कहते हैं कि इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। वही चीज अभी लगता है कि ऐसा नहीं लगता कि हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं कि ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, हम लोग को लगता है कि अभी ऑनलाइन ही हम लोग ऑफलाइन ही पढ़ा रहे हैं, सामने बच्चे बैठे हुए हैं। ऐसा आप लोगों के मतलब एहसास, ऐसी चीजें है जो हम लोग को ये बताती, कभी महसूस होने नहीं देती कि मतलब हम अकेले हैं। आप लोगों के जुड़ाव हमेशा मेरे साथ है। तो चलिए आगे क्वेश्चन हम बढ़ते हैं बाबू। क्वेश्चन देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देंगे इस चीज को। कह रहा है AP इक्वल टू 10, 5, 0, -5, -10 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, कि 10वां पद को ज्ञात करें, कि 10वां पद को ज्ञात करें। ध्यान देंगे बाबू, ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं, इसलिए क्लियर रखेंगे इस चीज को कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल बनाएं, ठीक है। अब यहां पे समझिए ऐसे क्वेश्चन क्या बनते हैं। ए इक्वल टू, यहां पे ए का पहले मान निकालेंगे, ए का मान प्रथम पद होता है 10, ठीक है। उसके बाद डी का मान निकालेंगे, डी का मतलब दूसरा पद में से पहला पद, T2 - T1
ये तो मालूम होगा, दूसरा पद में से पहला पद, तो ये होगा 5 माइनस 10। और याद रखें जब भी मान रखेंगे T2 का ब्रैकेट में रखेंगे, घटाने में इजी होता है बाबू, 5 घटाओ 10, कम में से ज्यादा जाएगा तो बाबू माइनस हो। इतना तो आपको समझ में आता है। अब यहाँ n का मान देखिए, ये जो पद का आ रहा है ना यही n का मान है बाबू, यानी n का मान है आपका 10। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिख लेने हैं, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पे आपको लिख लेना है T10, यानी 10वां पद कर रहा है तो T10, क्योंकि T10 का मतलब 10वां पद, याद रहे मैंने आपको संकेत बताया था, A10 का मतलब 10वां पद, A5 का मतलब 5वां पद, T3 का मतलब तीसरा पद। ठीक है, हम 10वां पद ना लिख करके ये T10 लिखे हैं, तो T10 बराबर आपका A का मान हो जाएगा 10, n का मान आपका कितना है 10 माइनस 1, और d का मान कितना है -5, गुना करके घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इतना तो आप लोग कर लोगे। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन हूबहू ऐसे ही है, मैं आपको इसी पे हिंट दे देता हूं थर्ड नंबर क्वेश्चन का, ध्यान देंगे। एपी इक्वल टू, एपी का मान दिया हुआ है आपको 13/5, 7/5, ये आगे आपको बनाना होगा। देखिए इसके आगे आप लोग बनाइएगा, इन्हें क्या आप इतना ही करके छोड़ दिया, आगे क्या करना है, ये घटा करके गुना करके जोड़ देना। ठीक है, ये तो आता है आप लोग को। ये देखिए 13/5, 7/5, 1/5 माइनस 1 डॉट 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 10वां पद ज्ञात करना है। तो यहां देखेंगे a बराबर आपका क्या बाबू, फर्स्ट पद 13/5, d बराबर फॉर्मूला क्या होता है T2 माइनस T1, यानी दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं, तो दूसरा पद है 7/5 और पहला पद है 13/5। चलिए, तो यहाँ पे हो गया आपका 7/5, ये हो गया आपका 13/5, बटा का घटा बढ़ाएंगे, 5 का लघुत्तम निकालेंगे, ये आपका हो गया 5, 5 एकम 5 तो 7 एकम 7, 5 एकम 5 तो 13 एकम 13, 7 में से 13 जाएगा -6/5। ये आपका क्या चीज का मान हो गया, डी का मान हो गया। एन का मान आपका क्या हो गया 10 है, और फिर बिल्कुल ऐसा ही फॉर्मूला लिख देंगे, ए की जगह ए का मान, डी की जगह डी का मान, और एन की जगह एन का मान रख करके हम लोग मान निकाल देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। देखिए मैं फॉर्मूला पे रख के आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं आपको कर देता हूँ थोड़ा सा फास्टली इसको करता हूँ। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये आपका हो जाएगा T10 बराबर a का मान आपका है 13/5 प्लस n का मान है 10 माइनस 1, और d का मान है क्या आपका -6/5। ध्यान देंगे, इसको बटा में होगा तो घबराएंगे नहीं। देखो मैं बटा में इसलिए कर देता हूँ इसको कंप्लीट, आप ध्यान दोगे भाई, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बटा का जोड़, बटा का घटाव, बटा का गुना देख करके भाग जाते हैं। ऐसा नहीं करते बाबू, कोशिश करते हैं, बनेगा नहीं तो जाएगा कहाँ। देखते हैं इसको, ये आपका हो जाएगा 13/5 प्लस 10 में से 1 गया 9 गुना -6/5। देखिए बाबू ये 13/5 प्लस ये कोना कोनी कट रहा है क्या, 9 से 5 कटेगा नहीं, कटेगा ना, तो 9 में -6 से गुना कर देंगे, तो ये जाएगा -54/5, ये माइनस है तो ब्रैकेट कर देंगे। अब देखो ये 13/5, ये प्लस और ये माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा 54/5। 5 का लघुत्तम निकालेंगे, ये आपका हो गया 5, 5 एकम 5 तो 13 एकम 13, तो 5 एकम 5 तो 54 एकम 54। अब क्या करना है, 13 में से 54 घटाएंगे, 4 में से 3 गया 1, 5 में से 1 गया 4, कम में से ज्यादा घटाते तो माइनस आता है, ये तो आपको मालूम है। इतना आपका आंसर हो गया। ठीक है, बड़ा का कभी भी देख करके घबराएंगे नहीं, एकदम इजी वे में गुना करेंगे। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर था थर्ड, आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन वैसे ही बनेगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपको बता देते हैं। आज ज्यादा क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे क्योंकि आज फर्स्ट डे है इस चैप्टर का, इसलिए आराम से इस चीज को समझेंगे एक एक करके। और याद रहे कोई बोर्ड पर से छापेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिया और वही उतार ली और हमको बना करके व्हाट्सएप कर दिए कि सर हमको आ गया, तो हम तो समझेंगे बाबू आपको आ गया, लेकिन एग्जाम में कैसे आप करोगे। एग्जाम में क्या होता है, मान आपका चेंज कर देता है, तो फिर वहां पे आप फंस जाओगे। इसलिए पहले बनाना सीखिए, उतारना नहीं सीखिए। मैं आपको फिर से कर रहा हूं, उतारना नहीं सीखिए, आप बनाना सीखिए खुद से। जब तक आपको खुद से बनाना नहीं आएगा, मुझे इतने प्रयास करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, चलिए
आगे के क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। चार नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है AP 2, 5, 8, 11 ... के 20वां और 25वें पद का योग निकालें। देखिए बाबू, ये क्वेश्चन घुमाया है, कुछ नहीं है बाबू। 20वां और 25वां पद का जो निकाले, पहले 20वां पद निकाल लेंगे और उसके बाद बाबू 25वां पद निकालेंगे। दोनों का 2 आंसर आएगा, दोनों को जोड़ देंगे, हमारा काम हो जाएगा। चलिए करके बताते हैं। ए बराबर आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट पद 2। बी बराबर क्या हो जाएगा? दूसरा में से पहला पद को घटाते हैं, यानी T2 माइनस T1। 5 माइनस 2 बराबर ये कितना हो जाएगा? 3। सॉरी, ब्रैकेट में जब भी रखेंगे तो रखेंगे, ये हो जाएगा 5 माइनस 2 बराबर 3। और n का मान एक बार कितना रख देंगे? 20। Tn का मान निकाल देंगे। Tn बराबर होता है आपका फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे T20 का मान निकालेंगे। T20 बराबर हो जाएगा a की जगह आपका 2, n की जगह हो जाएगा 20 माइनस 1 और d की जगह 3। घटा करके गुना करके आपको बना देना है कंप्लीट। ठीक है, फिर एक जगह क्या करना है, फिर दूसरी बार a बराबर आपको उतना ही रहने देना है 2, b बराबर वैसे ही लिखना है T2 माइनस T1। फिर ये आपका हो जाएगा 5 माइनस 2, वही सेम क्वेश्चन में करना है। 5 माइनस 2 बराबर 3। n बराबर आपका इस बार कितना हो जाएगा? 25। Tn का मान निकाल लेना है। Tn बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो T25 बराबर हो जाएगा, a का मान कितना हो जाएगा? 2 प्लस n का मान क्या है? 25 माइनस 1 और d का मान 3। रख करके फिर बना लेंगे। इसका आंसर एक आएगा, एक और इसका आंसर एक और आएगा, यानी दोनों का 2 आंसर आएगा। दोनों के आंसर को जोड़ देंगे, हमारा आंसर आएगा। दोनों के आंसर को जोड़ेंगे कैसे? तो यहाँ लिखेंगे 20वें और 25वें पद का योग बराबर, ये पहला वाला का आंसर यहाँ पे रख देंगे प्लस, और दूसरे वाला का आंसर यहाँ लिख देंगे और दोनों को जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी बाबू। कोई भी दिक्कत हो तो बताइएगा। अब चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 5 से हम अगले क्लास में जब आपको मिलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 से बताएंगे। ठीक है, बस इतना आप लोग कोशिश कीजिए बनाने का। अगर इतना बन जाता है और आप मुझे बना करके ये 1 नंबर क्वेश्चन से 4 नंबर क्वेश्चन तक बना करके मुझे व्हाट्सएप कीजिए। नीचे दिए गए आपके जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए, अगर नंबर नहीं है तो अगर आप डिस्क्रिप्शन में नहीं देख पा रहे हैं कि हमारा नंबर क्या है, तो आपको नंबर भी मैं नोट करा देता हूं। ध्यान देंगे इस चीज को, याद रखेंगे। ठीक है, जो भी कोई दिक्कत आए, कोई क्वेश्चन बना रहे हैं दिक्कत आए, तो सीधे उस क्वेश्चन को फोटो खींचिए और इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। कहिए, और जहां तक आप बनाया हो वहां तक जरूर फोटो खींच के भेजिए। ये नहीं कि ब्लैंक ही क्वेश्चन का फोटो खींचिए और भेज दिए, ऐसा नहीं। आप पूरे क्वेश्चन आप जितना ट्राई किए हो, ट्राई का फोटो खींच के भेजिए, ताकि मैं समझ पाऊं कि आपको कितना आ रहा है। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 9708711100। व्हाट्सएप करते हैं अगर आप कोई क्वेश्चन का, तो जरूर अपना नाम और क्लास जरूर लिखें। ठीक है, क्योंकि हमारे पास और सारे क्लासेस का भी व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, जिससे मैं ये समझ पाऊं कि आपका क्लास कौन सा है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।